नमस्कार दोस्तों, यूपी पीडीएस हेल्पर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें या फिर कोटेदार कैसे बने, और कोटेदार बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या दस्तावेज लगेगा, और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करें, कैसे करें, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के लाइसेंस आवेदन हेतु चेकलिस्ट, यानी कि जो दस्तावेज लगेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ये रखने होंगे। आपका ये जो दस्तावेज है उसको आवेदन करते समय भरा जाएगा। तो सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड चाहिए, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र चाहिए, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, कम से कम न्यूनतम हाई स्कूल या उसके समकक्ष पास होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष की हो, इस आशय का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आवेदक के परिवार की किसी भी सदस्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में अभियोग पंजीकृत न होने संबंधी शपथ पत्र आपको देना होगा। फिर उसके बाद आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आवंटित न हो, इस आशय का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर उसके बाद आवेदक के ग्राम प्रधान का पारिवारिक सदस्य न होने संबंधी शपथ पत्र आपको देना होगा। फिर उसके बाद आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40,000 रुपये उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर उसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। फिर जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र और या फिर चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की पावती रसीद आपको लगा के आवेदन करना होगा। विभागीय पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दुकान के अनुबंध हेतु आवेदन, यानी कि जो प्रोसेस है कैसे आवेदन करना है ये सब आप जान लीजिए। सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जिलाधिकारी अपने लॉगिन से मृतक आश्रित स्वयं सहायता समूह एवं फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए जाने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों के आरक्षण एवं रिक्त की दिनांक आदि की फ्लैगिंग करेंगे। उसके बाद जो है खंड विकास अधिकारी द्वारा फ्लैग की गई दुकानों हेतु उचित दर के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक के लिए 14 दिन पूर्व खंड विकास अधिकारी लॉगिन से रिक्त के सापेक्ष विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन खोलेंगे। यानी कि दोस्तों, जब जिस दिन बैठक होगी उस दिन उससे कम से कम 14 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए ये पोर्टल खोला जाएगा। फिर उसके बाद खंड विकास अधिकारी द्वारा पुनः बैठक की तिथि भी अपने लॉगिन से ऑनलाइन निर्धारित की जाएगी तथा इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से सभी आवेदकों को आवेदन पूर्ण करने पर प्रेषित की जाएगी। जब आप आवेदन कर देंगे तो जब भी दुकान की मीटिंग होगी, बैठक होगी दुकान के लिए, तो जो सूचना है एसएमएस के द्वारा आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पोर्टल खुल जाएगा तो उसके बाद वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो जो हमने शैक्षिक प्रमाण पत्र जो अभिलेख बताए हैं वो सब आपको लगेगा। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र अभिलेखों के साथ विभागीय वेबसाइट से अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन खुली बैठक वाले दिन तक कर सकेगा। यानी कि जिस दिन बैठक होगी दुकान के लिए उस दिन तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई आवेदन ऑफलाइन भी प्राप्त होता है तो खंड विकास अधिकारी द्वारा खुली बैठक से पूर्व ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो अधिकारी हैं उसको वो ऑनलाइन अपना कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है उसके बाद जिस दिन बैठक की तिथि निर्धारित होगी उस दिन प्रस्ताव पारित होगा या फिर नहीं। अगर पारित हो जाता है तो उसके बाद जो स्टेप है, खुली बैठक में पारित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी लॉगिन से 2 कार्य दिवसों के अंदर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। और फिर उसके बाद साथ ही अभ्यर्थी द्वारा 1,000 रुपये की अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला पूर्ति अधिकारी के पक्ष में जमा किया गया होगा, यह भी ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे कि जिस दिन खुली बैठक है उस दिन दुकान आवंटन नहीं हो पाया, दुकान के लिए प्रस्ताव जो पारित नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो प्रोसेस है खंड विकास अधिकारी द्वारा पुनः बैठक की तिथि अपने लॉगिन से ऑनलाइन भी निर्धारित की जाएगी।
और तथा इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से सभी आवेदकों को प्रेषित की जाएगी। पुनः बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो बैठक होगी, फिर से एक दिन बैठक के लिए एक डेट निर्धारित की जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो आवेदक होंगे उनको एसएमएस के द्वारा बता दिया जाएगा कि किस दिन बैठक है। फिर उसके बाद उस दिन फिर उसके बाद प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहीं फिर आ जाएगा खुली बैठक में पारित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी लॉगिन से 2 कार्य दिवसों के अंतर्गत ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी दुकान का, किसी भी अभ्यर्थी का जब चयन हो जाएगा, तो उसके बाद जो प्रोसेस है वो प्राप्त प्रस्ताव पर उप जिलाधिकारी द्वारा 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्ताव व्यक्ति के अभिलेखों एवं प्रस्ताव के सत्यापन एवं विचार विमर्श हेतु तहसील स्तरीय चयन समिति की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक से पूर्व प्राप्त शिकायतों आपत्तियों की दशा में अथवा अभिलेखों में कोई त्रुटि होने पर प्रस्ताव ऑनलाइन ही खंड विकास अधिकारी को ऑनलाइन ही टिप्पणी के साथ प्रेषित किया जाएगा। फिर उसके बाद खंड विकास अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर आपत्ति के संबंध में अपनी स्पष्ट आख्या ऑनलाइन अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आपत्ति के निस्तारण का समय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरांत यदि प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त होता है तो उप जिला अधिकारी अभ्यर्थी की 7 कार्य दिवसों के भीतर और औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर कर नियुक्ति का आदेश जारी करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके दुकान का चयन हो जाएगा, आपकी नियुक्ति के लिए जो है ये डिजिटल हस्ताक्षर है वो जारी कर दिया जाएगा। अब जान लीजिए कि कैसे आपको दुकान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ये जो हमने बताया है सब कुछ, ये और ये जो है दस्तावेज जो लगेंगे, और ये जो दस्तावेज की ये जो लिस्ट है और ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको कैसे डाउनलोड करना है हम आगे इसमें आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कहाँ से आपको आवेदन करना है दुकान के लिए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो कोई ब्राउज़र है जो जिससे आप नेटवर्क चलाते हैं, कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। और जब आप कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे तो यहाँ जो सर्च बार है इसमें आपको लिखना होगा FCS। इस पर लिख के इसको सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने FCS उत्तर प्रदेश ये fcs.up.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश की आ जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है हम आपको बता रहे हैं बस। फिर उसके बाद ये जो वेबसाइट है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इस तरह आपको एकदम नीचे आना है पूरा। फिर उसके बाद आपको इस सेक्शन में आना है। ये जो आपको दिख रहा है महत्वपूर्ण जनोपयोगी सूचनाएं, इसमें आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप इस तरह करके नीचे चले आइए। जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान के आवंटन हेतु आवेदन। यहाँ पे इस पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला आपको ये दिख रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान आवंटन की प्रक्रिया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। जो हमने प्रोसेस बताया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो दस्तावेज लगेंगे, उचित दर दुकान के अनुबंध हेतु आवेदन के लिए जो चेकलिस्ट है, इस पर आप क्लिक करके आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ज़िला लिखा हुआ, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जब आप इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये तभी शो करेगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए जहाँ पे दुकान रिक्त होगी, जहाँ पे इस समय कोटेदार कोई नहीं होगा, या फिर वहाँ पे दुकान सस्पेंड होगी। फिर जब नया उसको आवेदन के लिए मांगा जाएगा तभी इस पोर्टल पे ये शो करेगा।
जैसे यहाँ पे अमेठी को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ आएगा जनपद अमेठी में कोई भी उचित दर दुकान आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी कि इस समय जो है कोई भी आवेदन के लिए दुकान यहाँ पे आवंटन के लिए अभी नहीं है तैयार। ये जब समझ लीजिए जब कोई कोटेदार सस्पेंड होगा, फिर उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी होंगे वो दुकान के लिए आवेदन के लिए जब ये पोर्टल खोलेंगे तो उसके ठीक 14 दिन बाद उस दुकान के लिए बैठक होगी, तभी ये 14 दिन पहले ठीक उससे ये आवेदन करने के लिए यहाँ पे खुल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।